नमस्कार। स्वागत है आपका सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टेली योगा का सत्र मेरा नाम है मयंक और मेरे साथ हैं प्रशांत शर्मा। और आज का हम अपना टेली योगा का सत्र प्रारंभ करते हैं। चलिए आ जाइए, अपने स्थान पर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, चाहे सुखासन में, अर्ध पद्मासन में, पद्मासन में या जिस भी पोज में आप देर तक बैठ सकते हैं बैठ जाइए। कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बैठ जाइए। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए, कंधों को ढीला छोड़ते हुए, आँखों को सहजता से बंद करते हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबा, गहरा और धीमा श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। अब यहीं से आज का हम अपना सत्र प्रारंभ करेंगे ओम चांटिंग के साथ। तो चलिए, लंबा, धीमा, गहरा श्वास भरें ओम चांटिंग के लिए। श्वास भरिए। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको अपने चेहरे पर ट्रांसफर करें। अपनी आँखों को दबाएं नहीं, धीरे से यहीं से अपनी आँखें खोल लीजिए एक प्रसन्न चित्त के साथ। चलिए, अब यहीं पर अपने पद्मासन को खोल दीजिए। किसी एक साइड में पैरों को स्ट्रेट करें। दंडासन में बैठते हुए अपने पैरों के मांसपेशियों में रक्त संचार को सामान्य कीजिए। अपने दोनों पैरों को एक साथ आगे, पीछे, दाएं, बाएं आराम आराम से मूव करें। अपने पैरों में रक्त के संचार को सामान्य करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। चलिए, अपने पैरों में रक्त का संचार सामान्य होने पर धीरे से अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाइए और सम स्थिति में खड़े हो जाएं। आपके दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ स्ट्रेट, सामने किसी एक बिंदु पर देखें। यहीं से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। हम सूक्ष्म व्यायाम का, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, पहला अभ्यास करेंगे हम बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया का। तो याद रखेंगे, जिनको कोई चक्कर आते हैं, हाई बीपी की समस्या है, तो उस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं, किसी एक बिंदु पर देखें, आंखें खुली हुई रखें। अभ्यास प्रारंभ करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। तेजी से श्वास भरिए, तेजी के साथ श्वास को छोड़ना है। अभ्यास प्रारंभ करें। रिलैक्स, शांत हो जाइए। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लेकर आएं। पैरों में गैप करें, हाथों को पीछे लेकर जाइए। अपनी आंखें बंद करें। श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करें, सामान्य करें। चलिए, वापस पैरों को मिलाएं। अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का। तो अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखें, सीधा रखें। अपने शरीर को सामने किसी एक बिंदु पर देखें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएं।
5 बार पीछे, 5 बार गर्दन को आगे और पीछे की ओर लेकर जाएं। याद रखेंगे जिनको सर्वाइकल संबंधी समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें, या किसी अन्य समस्या जब आपको है तो किसी योग चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका अभ्यास करें। अभ्यास कीजिए पूरा, गर्दन को पूरा आगे, पूरा पीछे की ओर मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए गर्दन को। चलिए रिलैक्स। अभ्यास पूरा होने के बाद अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे क्रिया शक्ति विकासक का, अपनी नेक रोटेशन का। श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को छाती से लगाएंगे और वहीं से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। वहीं से एक राउंड पूरा होने के बाद वहीं से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने नेक को रोटेट करें। आंखों को खुला रखें, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी नेक को घुमाइए। आंखें खुली रहेंगी। 5 बार सुई की दिशा में और 5 बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी गर्दन को घुमाइए। कंधों को रिलैक्स रखें, कंधों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं। अभ्यास करें। आंखें खुली रखेंगे। अभ्यास पूरा करें। धीरे से वापिस रिलैक्स। चलिए अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे, स्थूल व्यायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अपने मैट के अग्रिम भाग पर आ जाइए। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखें। यहीं से प्रणामासन में आइए। आंखों को बंद करें। उगते हुए सूर्य का ध्यान। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार करें सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर मैक्सिमम अपनी लंबर से बैंड करते हुए जाइए। जितना आप जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार ही पीछे की ओर जाएं। हस्तोत्तानासन में श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाइए। पादहस्तासन में अपने घुटनों को सीधा रखें। पहले पेट को लगाएं, फिर छाती को, फिर फोरहेड को लगाने का प्रयास। धीरे से यहीं से अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएं। अस्तु संचलन। अपने हिप को पुश करें नीचे की ओर। छत की ओर देखने का प्रयास। यहीं से चाहिए पर्वतासन में। अपने पैरों की दोनों हील्स को टच करें। अपने टिप और फोरहेड को लगाने का प्रयास। अपने हाथों को सीधा रखें, एल्बो को फोल्ड ना करें। चलिए यहीं से अष्टांग नमस्कार में जाएं। पहले घुटने, फिर छाती, 2 हाथ, ठुड्डी को मैट से लगाएं। पैरों को फ्लैट कर दीजिए पीछे की ओर। श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। अपने नाभि वाले भाग तक शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। छत की ओर देखते हुए यहीं से पर्वतासन में जाएं। अपनी हील्स को टच करें। टिप ऑफ फोरहेड लगा के रखें, दोनों हाथ सीधे। अब धीरे यहीं से अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेकर आएं। दोनों हथेलियों को नीचे अच्छे से लगा के रखें मैट से। अपने हिप को पुश करें छत की ओर देखते हुए। यहीं से आएँ पादहस्तासन में। अपने लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेकर आएँ। पहले अपने पेट को लगाएं, फिर चेस्ट को, फिर फोरहेड को लगाएं। अपना घुटना सीधा रखें।
घुटने को सीधा रखिए। श्वास भरते हुए अपने सर को और हाथ को पीछे की ओर लेकर जाएं। हस्तोत्थान आसन में, यहीं से प्रणाम आसन में आए। पैरों में गैप करें, दोनों हाथ पीछे, आंखें बंद, बॉडी को रिलैक्स करें, अपने आप को कंफर्ट करें। चलिए आंखें खोल लें, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को पुनः नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं, प्रणामासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर जाइए। अपनी क्षमता अनुसार जितना आप जा सकते हैं जाइए। आंखों को खोल के रखें, आंखों को बंद ना करें। यहीं से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। अपने घुटनों को सीधा रखें, हाथ और सर एक साथ नीचे की ओर जाएगा। पहले पेट को लगाएं, फिर छाती को, फिर फोरहेड को लगाने का प्रयास करें। अब यहीं पर धीरे से अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएं। छत की ओर देखें, अपने हिप को नीचे की ओर पुश करें। आपके दोनों हाथ की हथेलियों को अपने लेफ्ट लेग के दोनों साइड में रखे रहें। अब यहीं से जाइए पर्वतासन में। दोनों पैर की हील्स को टच करें, अपने फोरहेड को टिप ऑफ फोरहेड लगाएं। दोनों हाथों को सीधा रखिए। यहीं से अगले अभ्यास की ओर जाएं, अष्टांग नमस्कार। अपने शरीर के 8 अंगों को लगाएं, ठुड्डी, छाती, दोनों घुटने, दोनों पैर। अब यहीं से पैरों को पीछे की ओर फ्लैट कर दीजिए। श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं, भुजंग आसन में। छत की ओर देखें, किसी एक बिंदु की ओर। इस श्वास भरते हुए पर्वतासन में आए। पैरों के दोनों हील्स को टच करें, अपने फोरहेड को नीचे लगाएं। अपने दोनों हाथों को सीधा रखें, हाथों को मुड़ने ना दें। अपने दोनों पैरों की हील्स को टच करें। अब धीरे यहीं से अपने राइट लेग को आगे लेकर आए, अपने दोनों हाथों के बीच में अश्व संचलन में। लेफ्ट लेग का घुटना मैट पर ही रहेगा। छत की ओर देखें, हिप में हल्का सा स्ट्रेच नीचे की ओर करते हुए। अब धीरे यहीं से बिना हाथों को उठाए अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं, पाद हस्तासन। घुटना सीधा, पेट को लगाएं, छाती लगाएं, फोरहेड लगाएं। श्वास भरते हुए अपने सर और हाथ दोनों पीछे की ओर लेकर जाइए, हस्तोत्थान आसन में। मैक्सिमम पीछे की ओर जाएं, प्रणाम आसन एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप करें, आंखें बंद। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए वापिस आएं, अपने मैट के मध्य वाले भाग पर आ जाइए। अब अभ्यास करेंगे हम आसनों का। मैट के मध्य भाग में खड़े हो जाइए, अभ्यास करेंगे स्टैंडिंग आसनों का। चलिए पहला अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। तो याद रखेंगे, जिनको जॉइंट से संबंधित कोई समस्या है वो इसका अभ्यास को अवॉइड करेंगे। चलिए पहले अभ्यास स्टार्ट करने से पहले अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएं। राइट लेग को ऊपर की ओर उठाते हुए राइट लेग की हील्स को अपने पेरिनियम रीजन से टच करें। बॉडी को बैलेंस करें, सामने किसी एक बिंदु पर देखें। दोनों हाथों को सीधा स्ट्रेट उठाइए। उठाते हुए धीरे से ऊपर की ओर लेकर आएँ। दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथों को रखें। दोनों हाथों को खींच के रखिए सामने की ओर, ऊपर की ओर। आपके हाथ कान के पीछे या कान के
पास रहेंगे, कान से आगे आपके हाथ नहीं रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को, फिंगर्स को मिला के रखें और सामने किसी एक बिंदु पर देखें। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके मन और शरीर को एकाग्र करने के लिए। कुछ सेकंड इस अभ्यास में बने रहें। धीरे से हाथों को वापस लेकर आएं और अपने राइट लेग को धीरे से नीचे की ओर। चलिए अब यही अभ्यास करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को उठाइए ऊपर, लेफ्ट लेग के एंकल को अपने लेफ्ट हैंड से उठाते हुए अपने पेरिनियम रीजन पे टच करें। अपने दोनों हाथों को सीधा करें, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए लेकर जाएं सीधा। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथों को रखें। दोनों हाथों की एल्बो सीधी रहेगी। दोनों आपके हाथ कान के पीछे, कान के आगे नहीं रखेंगे तो कान के पास रखें। सामने किसी एक बिंदु पर देखें। आपके पैरों की मांसपेशियों को सुडौल करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास वृक्षासन। आपके शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए अभ्यास। धीरे से हाथों को वापस लेकर आएं। अपने लेफ्ट लेग को हटाइए, धीरे से वापस रिलैक्स। पैरों में गैप करें, आसमान की ओर देखते हुए, आंख बंद करते हुए, दोनों हाथ पीछे की ओर। रिलैक्स, धीरे से वापस। अब यहीं से अभ्यास करेंगे सिटिंग आसनों का। अपने स्थान पर बैठ जाइए, किसी एक और पैर सीधा करके दंडासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को बगल में रखें अपने हिप के। आपके हाथ दोनों हल्के से फोल्ड रहेंगे, सीधे स्ट्रेट नहीं रहेंगे। आपकी लोअर बैक सीधी, कंधा ढीला, गर्दन ना सीधे ना नीचे ना ऊपर की ओर। सामने देखें, मध्य स्ट्रेट। कमर का निचला वाला भाग सीधा। आपके पैर के पंजे आपके शरीर की तरफ झुके हुए। पैर के पंजे आपके शरीर की तरफ। कुछ देर इसमें बैठे दंडासन में। चलिए यही सब अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का। हाथों को उठाइए ऊपर की ओर, पूरा उठाएं, स्ट्रेट करें। हाथों को स्ट्रेट कीजिए, पूरा खींचिए, कमर को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। हमने पहले पेट को टच करें, फिर छाती को, फिर फोरहेड को टच करें। अपने दोनों हाथों की एल्बोज को मैट पे साइड में टच रखें। दोनों हाथ पैरों के अपने अंगूठों को पकड़ें। कुछ देर बने रहें पश्चिमोत्तानासन में। बहुत अच्छा अभ्यास आपके उदर के भाग में फैट को रिड्यूस करने के लिए, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। यहीं पर अपने हाथों को सीधा कर दीजिए सामने की ओर, इसी स्थिति में, और श्वास भरते हुए पीछे की ओर आएं वापस और शिथिल दंडासन में रिलैक्स करें। हाथों को पीछे रखें, अंगुलियां पीछे की ओर और छत की ओर देखते हुए रिलैक्स करें। शिथिल दंडासन। आंखें बंद। रिलैक्स कर अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल कीजिए। धीरे से वापस आए दंडासन में। पुनः एक बार पुनः अभ्यास करेंगे इसका हम पश्चिमोत्तानासन का। हाथों को उठाएं, ऊपर की ओर स्ट्रेट करें, खींचें, पूरा खींचिए हाथों को स्ट्रेट। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। पहले पेट को लगाएं, फिर छाती, फिर फोरहेड। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। आपकी दोनों एल्बो साइड में टच होंगी मैट से। लगाइए, अभ्यास करें पश्चिमोत्तानासन का। कुछ देर बने रहें इसमें। अब यहीं पर अपने हाथों को सामने की ओर सीधा कर दीजिए। जाइए पीछे की ओर। शिथिल दंडासन में रिलैक्स करें। हाथों को पीछे रखें, अंगुलियां पीछे की ओर। आपके शरीर का सारा भाग पीछे की ओर, आंखें बंद। कुछ देर रिलैक्स करें इसमें। चलिए वापस अपने पैरों को मिलाएं। यहीं से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का।
अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। याद रखेंगे जिनको समस्या है नी संबंधित, जिनको प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास अवॉइड करेंगे। अपने आप को कंफर्ट करें, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं, अपनी हथेलियों को एक दूसरे के विपरीत पलट दें। जाएं पीछे, अपने हाथों को लेकर जाइए, अपने पैरों के सोल को पकड़ें, सोल पे रखें, पकड़े नहीं, हाथों को स्ट्रेट रखें। अपनी नेक को फ्री छोड़ दें। अब यहीं पर नेक को पूरा फ्री छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने हिप को आगे की ओर पुश करें मैक्सिमम। अभ्यास उष्ट्रासन का बहुत अच्छा अभ्यास है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे से वापिस रिलैक्स होकर बैठ जाइए अपने स्थान पे, आंखें बंद। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए एक बार पुनः अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधे जितना गैप करें, हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। जाइए, श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथों को अपने पैरों के सोल पर रख दें अच्छे से। नेक को ढीला छोड़ दीजिए। अपने हिप को आगे की ओर पुश करें और कुछ देर बने रहें आसन में। धीरे से वापस हाथों को साथ लेकर आइए और वज्रासन में रिलैक्स करें। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ आपके घुटने पे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स करें। चलिए यहीं पर धीरे से आंखें खोलिए अपने पैरों को सीधा कर दीजिए। अभ्यास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। दोनों हाथ पैर दंडासन में लेके जाइए स्ट्रेट। अब यहीं पर अपने राइट लेग को फोल्ड करें। राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने राइट लेग का आपका पैर जो है वो आपके लेफ्ट हिप के पास रहेगा। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को अपने राइट लेग के ऊपर रख दीजिए। अब धीरे यहीं पर अपना राइट हैंड को उठाइए ऊपर की ओर और अपने लेफ्ट लेग के टो को पकड़ लें और अपने लेफ्ट हैंड को कमर पर घुमाते हुए नाभि के पास लेकर जाएं। अपने दोनों कंधों को स्ट्रेट कर दें। अपनी नेक को एक लाइन में सीधा कर दीजिए। मैक्सिमम ट्विस्ट आपकी बॉडी का। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स की वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए। कुछ देर बने रहे आसन में। पाचन तंत्र को मजबूत करता है आपका अभ्यास। धीरे से वापिस अपने हाथों को वापस लेकर आएं। अब धीरे से अपने राइट लेग को ऊपर की ओर रखें और लेफ्ट लेग को नीचे की ओर लेकर जाएं। अपने लेफ्ट हैंड को उठाइए मैक्सिमम ऊपर की ओर और अपने राइट लेग के टो को पकड़ें और अपने राइट हैंड को पीछे की ओर कमर पर घुमाते हुए अपनी नाभि के पास लेकर आएं। अपने दोनों कंधों को मैक्सिमम ट्विस्ट करिए पीछे की ओर। अपनी बॉडी को पूरा ट्विस्ट करें मैक्सिमम। आपके दोनों कंधे और गर्दन एक सीधी लाइन में करने का प्रयास करें। धीरे से वापस दंडासन में बैठ जाएं। रिलैक्स करें अपने आप को। चलिए अब यहीं पर धीरे से अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाइए। लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। अभ्यास करेंगे चक्रासन का।
अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कान के पास, अपने कंधे के पास रखें। दोनों पैरों को फोल्ड करें। दोनों पैरों में कंधे जितना गैप रखें। श्वास भरते हुए अपना पेल्विक फ्लोर और अपना हेड, अपनी पूरी बॉडी लिफ्ट कर दीजिए। लिफ्ट करने के बाद अपने पेल्विक फ्लोर को मैक्सिमम लिफ्ट और अपने हाथों को सीधा कर दें। हाथ फोल्ड ना रहें और अपने बॉडी वेट को अपने हाथों की तरफ ट्रांसफ़र करें। कुछ देर इसमें बने रहें चक्रासन में। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र के लिए। धीरे से वापस आएंगे। बहुत आराम से वापस आइए। शवासन में लेटे, दोनों पैर सीधे। चलिए एक बार पुनः अभ्यास करेंगे चक्रासन का। हाथों को अपने कंधे के पास लेकर जाएं। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करें। दोनों पैरों में कंधे जितना गैप। श्वास भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा दें। दोनों हाथ सीधे। आपका बॉडी का वेट आपके हाथों की तरफ। धीरे से वापस आराम से वापस आएंगी और लेट जाएं शवासन में। चलिए अब यहीं से अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। फोल्ड करते हुए अपने पेट के उदर के ऊपर लेकर आएं। दोनों हाथों को उठाएं। दोनों हाथों से अपने पैरों के एंकल के पास अपने दोनों फिंगर को इंटरलॉक करते हुए पकड़ लें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नी से टच कर दें। कुछ देर बने रहें इस आसन में। बहुत अच्छा अभ्यास आपके पाचन तंत्र के लिए। लेकिन जिनको समस्या है सीवियर प्रॉब्लम बैकिक, वो इसको अवॉइड करेंगे या किसी योग चिकित्सक की परामर्श से इसका अभ्यास करें। धीरे से वापस शवासन में लेट जाएं। पैरों को सीधा रखें। पैरों को थोड़ा गैप रखिए। पैरों में गैप रखिए। चलिए यहीं से एक बार अभ्यास और करेंगे। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। पैरों को मिलाएं। मिलाते हुए फोल्ड करते हुए अपने एब्डोमेन के पास लेकर आएं। दोनों हाथों से अपने पैरों के एंकल के पास से पकड़ें। फिंगर्स इंटरलॉक करें। श्वास छोड़ते हुए अपने फोरहेड को अपने नी के पास लेकर आएं और कुछ देर बने रहें पवन मुक्तासन में। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, पवन मुक्तासन आपके शरीर से अननेसेसरी एयर को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। पवन मुक्तासन। धीरे से अपने फोरहेड को वापस लेकर जाएं। फिंगर्स को अनलॉक कर दें। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें एंड लाई डाउन इन शवासन। दोनों पैरों को अपने मेड जितना खोल लें। दोनों पैरों के अंगूठे का रुख बाहर की ओर, आपकी हथेली का रुख छत की ओर। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर होल बॉडी। अब यहीं पर अपनी बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को देख जाएं। आपके चेहरे पर किसी प्रकार कोई भाव नहीं। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें।
अपने शरीर के प्रत्येक अंग को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। अपने शोल्डर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। अपनी चेस्ट मसल को ढीला छोड़िए। अपने एब्डोमेन को ढीला छोड़ें। अपने दोनों हाथ के बाइसेप्स, ट्राइसेप, फोर आर्म, रिस्ट, अपने दोनों हाथों को कंप्लीटली ढीला छोड़ें। अपने दोनों पैरों की थाइस को ढीला छोड़ें। काफ मसल को ढीला छोड़िए। एंकल को ढीला छोड़ें। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला। अब यहीं से अपनी जागरूकता को अपनी श्वास प्रश्वास पर लेकर जाएं। श्वास लंबी, धीमी और गहरी होनी चाहिए। लंबा, धीमा, गहरा श्वास लें और छोड़ें। Take a deep and slow inhale and exhale. श्वास लें और छोड़ें नियंत्रण के साथ। अब यहीं पर धीरे से अपनी जागरूकता को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लेकर जाएं। किसी भी पक्षी की आवाज़ या फैन की आवाज़ या किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ आप सुन सकते हैं, उसे सुने। उस आवाज़ पर किसी प्रकार कोई विचार नहीं, केवल उसके प्रति एकाग्र हो, केवल उस पर अपना ध्यान लगाएं। अब धीरे से अपनी एकाग्रता को पुनः अपने श्वास प्रश्वास पर वापस लेकर आएं। श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं। चलिए अब धीरे यहीं से अपने शरीर की स्थूल शरीर पर अपनी जागरूकता को लेकर आएं। फिजिकल बॉडी को अपनी बंद आंखों से देखें। आपके शरीर का प्रत्येक भाग अभी ढीला है या नहीं, रिलैक्स हुआ है या नहीं। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो अपने संपूर्ण शरीर को पुनः ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। अब धीरे से यहीं पर अपने राइट लेग के टो में हल्की सी मूवमेंट करें। अपने लेफ्ट लेग के टो में हल्की सी मूवमेंट। अपने लेफ्ट हैंड के थंब में हल्की सी मूवमेंट और राइट हैंड के थंब में हल्की सी मूवमेंट करें। अपने दोनों पैरों को मिलाएं और लेफ्ट साइड करवट लेकर राइट हैंड के सपोर्ट से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। पद्मासन में बैठें या अर्ध पद्मासन में बैठें या जिस भी पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, बैठने का प्रयास करें। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। तो अपने शरीर की स्थिति को देखें। आपके कंधे ढीले, गर्दन सीधी, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे की ओर। आपके दोनों हिप पर इक्वल बैलेंस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अपने राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बनाएं। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें और
राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। राइट नॉस्ट्रिल से पुनः श्वास भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। ये हुआ एक सिंगल राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी प्रकार 4 राउंड का अभ्यास कर जाएं। याद रखें, श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होगी। आपके प्राण की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अभ्यास, आपकी नाड़ियों की शुद्धि को शुद्ध करने के लिए अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास को, प्राण को नियंत्रण के साथ लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। आपका इनहेलेशन का टाइम श्वास लेने का समय और एक्सहेलेशन श्वास छोड़ने का समय, प्रश्वास का समय बराबर होना चाहिए। यदि आप 7 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 7 सेकंड में ही श्वास को बाहर निकालने का प्रयास करें। चलिए, राउंड कंप्लीट होने के बाद अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। यहीं से अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अपने दोनों हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाएं, अपने चेहरे पर रखें, अपने अंगूठे से अपने कान को बाहर से बंद करें। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह हमिंग साउंड। श्वास भरें, धीरे से अपने दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं। जो अभ्यास आपने किया है उसकी वाइब्रेशंस को फील करें। फील द वाइब्रेशंस ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। उस कंपन को महसूस करें। अपने मन को शांत करें। किसी प्रकार का कोई विचार आपके अंदर ना आए। चलिए, अब यहीं से हम सत्र की समाप्ति की ओर चलते हैं। तो सत्र की समाप्ति हम ओम उच्चारण के साथ करेंगे। तो चलिए, ओम उच्चारण के लिए श्वास भरें। लंबा, धीमा, गहरा श्वास लें। तत्पश्चात शांति शांति शांति। श्वास भरें।
शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर जोड़ें, दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करें। घर्षण करने के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों की कप शेप बनाते हुए अपनी आँखों पे लगाएं। आँखों को दबाएं नहीं, आँखों पे बस अपने हाथों को लगाए रखें। अपने चेहरे पर लगाएं, अपने कंधों पे दोनों हाथों को लगाएं, अपने पूरे हाथों पर लगाइए। ऊर्जा का संचारण अपने समस्त शरीर में करें और एक मुस्कान के साथ अपने चेहरे को खोल दीजिए, आंखें खोल दीजिए। चलिए, आज का हमारा सत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।